हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले हम जानते हैं डायरेक्ट स्पीच कैसे कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच डिस्क्राइब्स व्हेन समथिंग इज बीइंग रिपीटेड एग्जैक्टली एज इट वाज यूजुअली इन बिटवीन अ पेयर ऑफ इन्वर्टेड कोमास। डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं जो कि किसी भी बात को, कही हुई बात को बिल्कुल हम वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं किसी के आगे इन्वर्टेड कोमास के अंदर। जैसे कि एग्जांपल है, सी टोल्ड मी inverted commas start, I will come home by 10 pm inverted commas close। इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है, पहले डेफिनेशन बता दूं। इनडायरेक्ट स्पीच विल स्टिल शेयर द सेम इंफॉर्मेशन बट इंस्टीड ऑफ एक्सप्रेसिंग someone's comment or speech by directly repeating them, it involves reporting or describing what was said. An obvious difference is that with the indirect speech you won't use inverted commas। इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है जहाँ पर बिल्कुल सेम इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है जो कि किसी ने कही बात है, लेकिन उसकी बात को डायरेक्टली ना कह के अपने शब्दों में जो वहाँ पर कहा जाता है उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि इसमें इन्वर्टेड कोमास लगाए जाते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमास नहीं होते। For example, she said to me that she would come home by 10 pm। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टिंग स्पीच ये और रिपोर्टिंग पार्ट ये प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है, और रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड पार्ट ये पास्ट टेंस में होता है। तो रिपोर्टिंग पार्ट वो होता है जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर होता है। रिपोर्टिंग पार्ट के भी दो टाइप्स हैं, दो पार्ट हैं, स्पीकर और रिपोर्टिंग वर्ब। एग्जाम्पल जैसे कि स्पीकर ये अलग है, दे गौरव यानी कि जिसने कहा वो स्पीकर है। रिपोर्टिंग वर्ब कि वो क्या कर रहा है, ये वो हो गई रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच उसने क्या कहा, जैसे कि दे, यहाँ इस वाले एग्जाम्पल में दे स्पीकर हो गया, सैड रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट वी आर रेडी टू प्ले इन्वर्टेड कोमास क्लोज। और दूसरे वाले एग्जाम्पल में गौरव विल से इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट पीवी सिंधु प्लेड वेल इन्वर्टेड कोमा क्लोज्ड। रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कोमास के अंदर होती है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमास को हटा दिया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब्स के बाद वाला कोमा भी हटा दिया जाता है, कंजक्शन डैट का प्रयोग किया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदला जाता, किंतु जब इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है तो सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। डायरेक्ट स्पीच के पहले कैपिटल अक्षर को स्मॉल अक्षर में बदल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये पहला, दूसरा और तीसरे का एग्जाम्पल है। माई फ्रेंड सैड, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमास को हटा दिया जाता है। माई फ्रेंड सैड इन्वर्टेड कोमास यहाँ पर हट गए। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाला कोमा भी हटा दिया जाता है, ये वाला कोमा भी हट गया। कंजक्शन डैट, माई फ्रेंड सैड डैट ही वॉज इल। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदला जाता, किंतु जब उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है तो सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। जैसे रमा सेड टू मी, रमा टोल्ड मी। क्रिया के काल में परिवर्तन, चेंज ऑफ टेंसेस। नियम 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान या भविष्य काल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल, रामा सेज
हरी इज़ अ गुड बॉय, ये डायरेक्ट स्पीच है। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में रमा सेज दैट हरी इज़ अ गुड बॉय। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है। हरी इज़ अ बॉय, हरी इज़ अ गुड बॉय, हरी इज़ अ गुड बॉय। क्योंकि जहाँ पर सेज या सेज टू, विल से टू होता है, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा। यानी रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमास के अंदर होती है, उसका टेंस नहीं बदलेगा। अगर यहाँ पर सैड होता तो हो जाता रमा सैड हरी इज़ अ गुड बॉय, रमा सैड डैट हरी वाज अ गुड बॉय। एक और चीज़, सेज का सेज ही रहता है। सेज टू टेल्स, सेज टू टेल। विल से विल से विल से टू विल टेल्स, विल टेल। बस यहीं तक है, आगे का नेक्स्ट वीडियो में